हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज गुरुवार है, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है और क्या चल रहा है मार्केट में उसके ऊपर एक नजर करते हैं। 24,400 का फिलहाल मार्केट ने हाई लगाया है आज। ठीक है। और कल मैंने आपको आफ्टर मार्केट के वीडियो में अ, ऊपरी लेवल्स मैंने बताए थे आपको कि 400 से 450 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब वो क्यों है वो हम ये वीडियो में देखेंगे। टाइम है, कोई बात नहीं, मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। यू विल कम टू नो व्हाई 24,450 400 से 450 का जोन इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है। इसके अलावा पी स्टॉक इज अबाउट टू हैपन अगेन, एक और राउंड उनका होगा। अब पहले राउंड में तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे राउंड में भगवान ही ये लोग भगवान ही जाने ये लोग क्या करेंगे, करेंगे भी कि नहीं वो भी नहीं पता। लेकिन इतना है कि ये जो कुछ भी है ना, पी स्टॉक की बात करना, ये जो भी मतलब न्यूज वगैरह आ रही है, दिस इज जस्ट टू मैनेज ऑयल प्राइसेस अलोंग विद देयर पर्टिकुलर मार्केट। अपने अपने देशों की मार्केट को संभालने के लिए ही ये सारी खबरें आ रही है। अगर पी स्टॉक इतनी जल्दी पॉसिबल हो रहा था तो इन्होंने इतना समय क्यों निकाला। यहाँ पे सवाल ये आता है, अब क्योंकि चाइना इसमें इन्वॉल्व हुआ है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है इसलिए, या क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। क्योंकि रशिया यूक्रेन भी जो है इतने समय से चला आ रहा है और उनके बीच में पीस टॉक की कोई नामो निशान नहीं है। और ट्रम्प का क्या रवैया है हर कोई जानता है, वो कब क्या बोलेगा कोई नहीं पता। तो पीस टॉक होगा, उस वजह से मार्केट में बुलिशनेस आएगी, लेकिन वो किस वजह से आ रही है, आ रही है कि भी नहीं वो भी आपको देखना होगा। लेकिन 24,400 से 450 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब वो क्यों है उसके ऊपर हम चलते हैं। इसके पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप 9082503553, आप वही लोग मैसेज करें जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। मेहरबानी करके कोई भावताल ना करें, जो रेट्स हैं वो हैं। ठीक है। किसी में कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात, आप मिनिमम से मिनिमम 5,000 की मेंबरशिप जो 6 महीने के लिए रहेगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 साल की मेंबरशिप जो 9,000 के लिए रहेगी। ठीक है। मतलब 9,000 की होगी 1 साल की मेंबरशिप, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का, जो आपको लाइफ टाइम मेंबर आपको बना देगा फॉर इक्विटी। और वन टाइम पेमेंट होगा 23,000 का, जो आपको लाइफ टाइम मेंबर बना देगा इक्विटी प्लस कमोडिटी। ठीक है। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहें वो मेंशन करें, आपका नाम मेंशन करें, और फिर आपको आगे की बातें मेरे मैसेज का रिप्लाई आएगा, आपको बता दी जाएगी। ग्रुप कोई नहीं है, आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे आपके सभी ट्रेड्स के। ठीक है। चलिए। तो आज भी यही हुआ, सारा खेला जो है गैप अप में ही जो है कंप्लीट हो गया। गैप अप हुआ मार्केट, 24,400 का हाई लगाया, 150 पॉइंट के करीब कुछ गैप अप हुआ, और फिलहाल अभी 300 पे चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। किसको आपको ध्यान से देखना पता है, ये रेड वाली लाइन को। ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है ना, ये जो जोन मैंने बनाया है उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैं यहां से इसको स्क्रॉल किए जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये, यहां से हम देखते हैं, यहां से जो इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ये चला चला, उसके बाद में यहां पे इसने जो है इसको ब्रेक किया, ये फिर ऊपर गया, इसको क्रॉस करने की कोशिश की पर ये ठीक से क्रॉस नहीं कर पाया। यानी कि ये रेड लाइन के जोन के ऊपर तो निफ्टी गया, बंद भी हुआ, लेकिन इट वाज जस्ट अ रेंज बाउंड। उसके बाद में फिर नीचे आया, और एक लंबे समय के लिए ये इसी जोन के नीचे रहा। और ये जो इसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है ना, दिस इज द गैप अप का ब्रेकआउट। ठीक है। ये एक गैप अप का ब्रेकआउट है। तो ये, जब ये गैप अप हुआ उसके बाद में ये भी काफी समय के लिए इसके ऊपर, ये रेड वाले जोन के ऊपर ही टहलता रहा। यहाँ पे आया, एक दिन के लिए आया, नीचे क्लोज किया, अगले दिन फिर ऊपर निकल गया और फिर वापस ऊपर। उसके बाद में ये वापस से एक लंबे समय के लिए इसी रेड पट्टे के ऊपर ही रहा। अब इसने यहाँ पे
6 मार्च 2026 को ब्रेक डाउन दिया, यानी कि ये वाले जोन को ब्रेक किया। अब ये वाले जोन को ब्रेक करने के बाद में ये कितना नीचे गया, तो 22,183 तक, 182 तक गया। ठीक है, अब सोचो इतने लंबे समय के लिए ये जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो क्या ये इतनी जल्दी, अब क्योंकि इसको यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बनेगा, तो क्या ये अब, ये जो यहाँ पे ये जो ब्रेक आया ना, उसके बाद में उसने कभी भी ये लेवल को पार करने का कोशिश नहीं किया। अभी वो इस लेवल पे आया हुआ है, तो क्या वो एक ही बार में इसको पार करेगा? ये एक लॉजिकल समझने की बात है। जो सपोर्ट इतने लंबे समय तक मार्केट को संभाले रहा, वो जब ब्रेक हुआ, ठीक है, वो जब ब्रेक हुआ तो क्या वो एक ही बार में इसको क्रॉस करने के फिराक में आएगा? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। एज पर टेक्निकल्स भी ये नहीं होता। हाँ, वो ये लेवल को एक बार रीटेस्ट जरूर कर सकता है, जो उसने किया है। ठीक है, किया नहीं है तो मे बी आजकल में कर भी दे। तो 400 से 450, ये जो पट्टा है, ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन सकता है। डाउन साइड जो है ना, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन लाइन तक है। ये जो गैप है यहाँ तक ही है। ठीक है, वो 22,000 ब्रेक करेगा या 21,000 आएगा, 20,000 आएगा, फिलहाल मैं ये सब बातें कुछ नहीं कर रहा। मेरा व्यू तेजी का ही है, लेकिन ये तेजी इस बार नहीं होगी। आगे तेजी के लिए मार्केट को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, और जो भी इसने यहाँ पे जगह छोड़ी है उसको फिल करेगा, और फिर यहां से ऊपर निकलेगा। जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में भी, मे बी सेकंड अटेम्प्ट में पॉसिबल है कि वो ये पट्टे को पार कर दे। लेकिन अभी ये पट्टे को पार करना, ये एक फेक ब्रेकआउट ही माना जाएगा, जो ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं करने वाला। तो रादर देन गोइंग फॉर अप्रैल का पुट, खास करके निफ्टी में आप मई या जून का पुट लेंगे तो ज्यादा बेटर है। और अगर आपको मानो, आपने लिया आज, मानो आपने कोई पुट लिया और 2-3 दिनों में आपको 200-300 पॉइंट की रैली दिख गई, तो वहां पर बजाय पुट को काटने के आप वहां पे एवरेज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपके पास मई या जून का पुट होगा। जून का होगा तो ज्यादा बेटर है, आपके पास में सही समय रहेगा। एवरेज करने के लिए भी आपके पास में अच्छी खासी जगह रहेगी, और आपके प्रीमियम जो है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। अप्रैल में इंडेक्स को अवॉइड करिएगा। भले आप स्टॉक स्पेसिफिक कोई पोजीशन ले तो ठीक है, लेकिन इंडेक्स को अवॉइड करिएगा। ठीक है, अब जिनका है वो लोग रखें, कोई भी डिप आती है उसमें निकलने की कोशिश करें। तो मुझे नहीं लगता निफ्टी पहले ही अटेम्प्ट में ये पट्टे को पार करे। ठीक है, हाँ, ये यहां से एक बार नीचे आएगा यहां तक, और फिर जब यहां से ऊपर निकले तो वो सेकंड अटेम्प्ट में इसको पार कर सकता है। पर फर्स्ट अटेम्प्ट में पार करे, उसके फिलहाल मुझे तो कोई चांसेस दिख नहीं रहे। तो मैंने आज मेरे ग्रुप में यही कहा है कि 24, 400, 450 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और जिन्होंने, हमारा तो जोड़ी ट्रेड का पुट है, तो उस पुट को अगर कोई एवरेज करना चाहे या कोई नया पुट लेना चाहे तो ये जोन में ले सकता है। तो कुछों ने 24,400 के आसपास कुछ पोजीशन बनाई है, एक आध लॉट की बनाई है, मे की बनाई है। तो देखते हैं, अगर उसको एवरेज करने की नौबत आई तो हम करेंगे, अदरवाइज हम एक ही लॉट से फिलहाल विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आपका मानना क्या है वो आप आपके सलाहकार से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूं नहीं। लेकिन डिस्क्लेमर को आप ध्यान में रख के, मेरे वीडियो को अगर आप पहले से देखते आए हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी बात आपको बताई जाती है वो ऐसे ही फ्लूक में नहीं बताई जाती, उसके पीछे एक रीजन होता है, और वो रीजन बहुत हद तक जो है टेक्निकल बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखिएगा, आपको जैसे समझ में आवे वैसे आप करिएगा। और मेरे हिसाब से ये लेवल से सेलिंग मार्केट पकड़ना चाहिए। और अगर ये लेवल को पार करता है ना, तो वो ज्यादा ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ठीक है, वन साइड मूव कभी नहीं आएगी। तो देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं, और फिर लेट्स सी। तो फिलहाल मेरा यही मानना है कि ये लेवल से मार्केट में एक डाउन साइड प्रेशर क्रिएट होना चाहिए।
अब ये लोग मार्केट को प्लस माइनस करने के लिए ये सारी न्यूज़ेस लाएंगे, लेकिन ये सारी न्यूज़ की वजह से कोई ऐसा मतलब मतलब बड़ा तेजी हो गया या मार्केट एक ही बार में 1000 पॉइंट भाग, इसके फिलहाल चांसेस कम है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट 2000 पॉइंट की रैली कर चुका है। ठीक है, 22,182 से मार्केट अभी 24,400 पे आ गया। तो इट इज ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट का रैली मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है 1000-1200 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और उसके बाद में मार्केट की रैली होनी चाहिए। तो निफ्टी में तो हमारे पास में मतलब एक आध दो लॉट ही होगा, ज्यादा से ज्यादा पोजीशन निफ्टी में तो काफी कम है। स्टॉक्स में भी है गॉट कम पोजीशन। अब वो देखते हैं एक एक करके कैसे क्या होता है, फिर वो हिसाब से मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। मीनवाइल आप लोग में से कोई अगर आना चाहे तो व्हाट्सएप करे, और बाकी जो भी होता है 3:30 के डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे ही करेंगे कि भाई कैसे अभी क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। बाहर क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो अभी पता नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई खास बड़ी मूव आई नहीं है। ये गैप अप ही ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद डाउन नीचे की तरफ आया हुआ है। तो अब ये क्या इसी लेवल पे मंडराएगा या कोई मतलब एक्शन नुमा कोई चीज हमें देखने मिलेगी? अ, देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, फिर वो हिसाब से फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, टाइम लेके काम करिएगा। वीकली तो मैं कहूंगा ही नहीं कि आप करो, वीकली में तो पढ़ना ही नहीं। और अभी तो मैं कहूँ अप्रैल मंथ भी मत पढ़ना, क्योंकि अभी अप्रैल में ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, हार्डली 15 दिन बचे हैं। उसमें भी दो दो बार तो सैटरडे सैटरडे संडे आएंगे, तो एक ही हफ्ता मेरे ख्याल से है, कल का दिन और पूरा अगला हफ्ता, और उसके बाद तो ट्यूसडे को वी हैव गॉट एन एक्सपायरी ऑन 28। तो ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। मीनवाइल मेरा यही मानना है, तो देखिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से गो अहेड। 3:30 तक देखते हैं, और उसके बाद में हम 3:30 के बाद बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।